नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से कोई कहानी क्यों नहीं बनाई। तो ये बात ये है कि मैं भूत प्रेत पर बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अभी जो मेरी फ्रेंड के साथ बीती उसके बाद मैं बिलीव करने लगी। तो इतने दिनों से मैं अपनी फ्रेंड को समझाने में लगी हुई थी बहुत। मेरी गाँव की एक दोस्त है रीना करके, वह कभी भूतों पर बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जब उसके पिताजी एक्सपायर हुए अचानक से, तो वो अपने शमशान घाट पर वह भी गई थी। मतलब क्या हुआ, एक दिन की बात है, अचानक से उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया। तो उसका कोई भाई वगैरह नहीं था। तो जो चचेरे मामा का लड़का था, उसने उसकी चिता को पिताजी की चिता को अग्नि दी। तो वो अपने पिताजी से इतना प्यार करती थी रीना कि वह बोली मैं भी शमशान घाट में साथ में चलूँगी चलूँगी। तो काफ़ी लोगों ने समझाया कि लड़कियां नहीं जाती हैं, मत जाओ रीना मत जाओ, लेकिन वह नहीं मानी। वह बोली तुम लोग फालतू में बात करते हो, भूत प्रीतों का ये सब नहीं होता है। मैं अपने पिताजी से इतना प्यार करती हूँ, मैं जाऊँगी कुछ भी हो। फिर उसके बाद मना करने के बाद वही रीना चली जाती है। उसके बाद जो उसके साथ हादसा घटता है, उसके बाद से तो उसकी जान ही निकल जाती है। घर आने के बाद उसके साथ कई सारी चीज़ें होने लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा उसके बस में रहती नहीं है। जब सब लोग पूछते हैं, उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ तेरे साथ, एक तो तेरे पिताजी भी तुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर, तुझे छोड़कर, सबको छोड़कर चले गए, ऊपर से तू भी ऐसी कर रही है हरकतें, मैं किसके सहारे जियो, प्लीज रीना तुझे क्या हुआ। क्या बोली वो, कई सारे मतलब आवाज में बात करने लगी रीना। क्या बोली तू। अचानक से फिर उसकी माँ डर जाती है, ओझा सोखा को दिखाती है तो पता चलता है कि ओझा बोलते हैं कि ये कहीं गई थी क्या। तो उसकी माँ बताती है कि शमशान घाट पर गई थी, उसके पिताजी एक्सपायर हुए। तब वो ओझा जो है वो बोलते इसकी शरीर में काफ़ी आत्माओं ने वश में कर लिया है, तरह तरह की आत्माएं इसके शरीर में है, काफ़ी कुछ करने के बाद ही ठीक होगी। बहुत सारे उपाय बताते हैं ओझा सोखा, बहुत बार लाना ले जाना पड़ता है। तो आखिर में एक्चुअल बात ये हुई थी कि रीना जब भी अपने शमशान घाट में अपने पिताजी के चिता के पास खड़ी थी, वहाँ सभी लोग तो निकल गए थे, लेकिन वह नहीं आ रही थी। काफ़ी रात हो गई थी, 9 की 10 बज रहे थे। उसके बाद अचानक से उसकी बॉडी में किसी बहुत सारे हवा का झोंका आया, बहुत सारे आत्माओं ने कब्जे में कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू में औरतें जो है चिता को अग्नि देने नहीं जाती हैं। तो ज़्यादातर आदमी ही जाते हैं, क्योंकि औरतों के ऊपर फट से आत्माओं का वास होता है। और रीना वैसे भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। इस हादसे ने रीना को हिलाकर रख दिया था, मतलब मेरी दोस्त को। उसके बाद उसकी मम्मी का मुझे फ़ोन आया कि बेटा अभी रीना तो ठीक तो हो गई है, लेकिन अभी वो पहले जैसी नहीं रही, बात वोत नहीं ढंग से करती है, ना किसी से कुछ बोलती है, हंसती नहीं। उसे हंसे हुए लगभग 1 साल हो गए। तो एक काम कर, तू थोड़े दिन के लिए आ जा मेरे यहाँ पे। तो मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उसके साथ थी। उसके बाद उसको समझाया, बहुत सारी चीज़ें उसको बताई सिखाई। मैंने उसको यह भी बताया रीना मेरी भी माँ एक्सपायर हो गई थी, लेकिन मुझे भी इतना दर्द हुआ, ऐसा नहीं है, ये इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही। अगर आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो आत्मा है। हम लोग देख भगवान को पूजने जाते हैं, कितने सारे मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारे चर्च कई जगह जाते हैं। तो हम क्यों जाते, वो तो पत्थर के हैं ना, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, क्योंकि सबका मानना यह है कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है। तो उसी तरह आत्माएं भी होती हैं। वो कहते हैं ना कि 70,000 की 83,000 योनियों के बाद, भटकने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई किसी से चीज़ से मर जाता है, तो उसकी आत्मा आप लोगों को क्या लगता है आज़ाद हो जाती है? नहीं, आज़ाद नहीं होती, धरती पर ही भटकती रहती है। जिसकी वजह से जो है कभी कभी देखिए एहसास होता है, अचानक से दिल घबराने लगता है। सुनसान रास्ते पर को सब थोड़े डरपोक होते हैं, लेकिन कभी कभी दिल घबराने लगता है, क्योंकि अचानक से कोई आत्मा अगर आपसे टकरा जाती है तो आपको निगेटिव फीलिंग आती है और महसूस होने लगता है कि कोई आसपास है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सेफ़ रहिए, सिक्योर रहिए। अगर जो चीज़ के लिए अपने हिंदू पुराण में या किसी भी चीज़ को पुराने ज़माने के हिसाब से लिखी हुई किताबों में मना किया गया है, तो आप लोग उस काम को मत कीजिए। अभी मेरी फ्रेंड रीना 1 डेढ़ साल भटकने के बाद आज वह ठीक हुई है। अगर उस दिन वह नहीं गई होती इमोशंस में आकर, तो फिर आज उसकी ये हालत नहीं होती। अभी तो खैर रीना की पिछले साल ही शादी हो गई, अभी सुखी से है। तो देखिए, अभी पिछले साल मतलब अभी नया साल शुरू हुए 2 ही दिन हुआ है।
तो अभी पिछले साल ही हुई है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली वीडियो जल्दी लाऊंगी।